Hello everyone, good evening. Good evening, good evening. ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? नकुल, आदित्य, गुड इवनिंग नकुल. ओके, तो फिर स्टार्ट करें हम लोग. तो हम लोग अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं और टुडे इज द लास्ट क्लास फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. आज अल्केन के प्रिपरेशन का लास्ट क्लास है और उसके बाद अल्केन के प्रिपरेशन के बाद हो सकता है मैं आपको एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊं. इसको कुछ दिन के लिए जो है, ठीक है, स्टॉप करो. तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, अल्केन का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और वो है उर्ज रिएक्शन, ठीक है. तो हेडिंग देना WURTZ, नेम्ड रिएक्शन है उर्ज रिएक्शन. उर्ज रिएक्शन से हम लोग अल्केन बनाते हैं, लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि उर्ज रिएक्शन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन बना पाते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना पाते. अनसिमेट्रिकल अल्केन कहो तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन जिसमें होता है ना, यानी इवेंट नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन हम लोग बना सकते हैं, ऑड नंबर कार्बन का अल्केन हम लोग इसमें नहीं बना सकते हैं. तो देखना इसमें होता क्या है भाई. तो फर्स्ट रिजल्ट के व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with when alkyl halide reacts with sodium in presence of dry ether. ड्राई ईथर का यूज हम लोग क्यों करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे. इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्केन. ओके, नेक्स्ट only symmetrical alkane symmetrical alkane तो alkane having even number of carbon atom, even number of carbon atom are obtained by this method, ठीक है. ऑडियो क्रैक हो रहा है. ओके ओके, एक मिनट भी, एक मिनट. क्या ठीक है? क्या ऑडियो वीडियो ठीक हुआ या नहीं, बताना.
ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं? नकुल नहीं, ओके ओके, 1 मिनट फिर। ओके, क्या आप ठीक हैं? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा मिनट। ठीक हो गया ना? ओके, चलो इसको नोट करो फिर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें क्या चाहिए भाई? तो इस रिएक्शन में हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए, ठीक है, और वी नीड 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 मोल्स अल्काइल हैलाइड चाहिए, सोडियम चाहिए, और क्या चाहिए? तो ड्राई ईथर चाहिए, ठीक है। ड्राई ईथर का क्या फंक्शन है ये तो हम लोग देखते हैं, और ओनली सिमेट्रिकल अल्केन और ऑक्टेन, ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्केन भी मिलता है, ऐसा नहीं कि अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं मिलता है, लेकिन वहां क्या होता है ना कि सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है अनसिमेट्रिकल अल्केन, ठीक है। उसमें तीन जो है अल्केन का, 3 कंपाउंड का जो है मिक्सचर हमें मिल जाता है, फिर उसको आइसोलेट करना थोड़ा सा टफ काम होता है, इसीलिए हम लोग सिमेट्रिकल अल्केन जो है इस मेथड से बनाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ड्राई ईथर का यूज क्या है। और बात रही सोडियम का, तो सोडियम जो है सबसे सुटेबल मेटल होता है। अब अल्केली मेटल्स में होता है कि भाई अल्केली मेटल में बहुत सारे मेटल हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है ना। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि लिथियम सोडियम जो है, सोडियम इज है ना मोस्ट सुटेबल मेथड, सॉरी सोडियम इज द मोस्ट सुटेबल एलिमेंट और मेटल फॉर दिस रिएक्शन। लिथियम का अगर हम लोग यूज करते हैं सोडियम के प्लेस पर, तो रिएक्शन क्या होता है ना, स्लो हो जाता है, क्योंकि लिथियम की आयनिक कैरेक्टर, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है सोडियम से, इसलिए लिथियम के केस में क्या होता है, तो भाई रिएक्शन जो है बहुत स्लो हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग सोडियम के अलावा अगर हम लोग पोटेशियम लेते हैं, रुबिडियम लेते हैं, सीजियम लेते हैं, तो ये ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रखता है, और ज्यादा आयनिक कैरेक्टर मींस की इसकी जो है रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाता है, और रिएक्शन जो है इतना फास्ट होता है कि मिस कर सकते हैं, रिएक्शन बिल्कुल वायलेंट हो जाता है ना। इसीलिए हम लोग जो है सोडियम का यूज करते हैं। तो सोडियम इज द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर दिस रिएक्शन, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम इज द मोस्ट suitable metal for this reaction, ठीक है। यानी लिथियम के साथ क्या होता है भाई, तो लिथियम के साथ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है ना। रिएक्शन इज टू स्लो, बहुत स्लो हो जाता है। और पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, है ना, ये सब के साथ रिएक्शन जो है
वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाता है, वेरी फास्ट, और कह सकते हो कि वायलेंट हो जाता है ना, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ना। मोर आयनिक कैरेक्टर, मोर आयनिक होता है सोडियम से, मोर रिएक्टिव होता है सोडियम से, मोर आयनिक, मोर रिएक्टिव। ठीक है, क्योंकि लिथियम जो है ये लेस आयनिक होता है, लेस आयनिक, लेस रिएक्टिव, है ना, लेस आयनिक, लेस रिएक्टिव देन सोडियम, है ना। अब रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ 2 मोल, we need 2 moles of haloalkane with 2 moles of sodium in presence of dry ether। ड्राई ईथर में हम लोग कोई भी ले सकते हैं, डाइथाइल ईथर ले सकते हैं, है ना, डाइथाइल ईथर ले सकते हैं, और जनरली यहाँ जो है डाइथाइल ईथर का यूज करता है, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर का यूज करता है। हमें क्या मिलता है, तो अल्केन मिलता है आर आर प्लस, प्लस हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है सोडियम हेलाइड। ठीक है, यानी कि यहाँ जो है अल्काइल ग्रुप जो होता है हमारे पास, उसका डायमर फॉर्म होता है। डायमर मींस यानी कि अल्केन हमें मिलता है, दिस इज द अल्केन, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप को आपस में जब आप कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्केन मिलेगा। इस रिएक्शन को स्टेप ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्यों स्टेप ऑफ रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि आप जितने कार्बन का यहाँ अल्काइल ग्रुप लोगे उससे हमेशा जो है डबल जो है कार्बन का जो है आपको अल्केन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ मिथाइल क्लोराइड का यूज करते हो, ठीक है, 2 मोल, और इसका रिएक्शन आप सोडियम से कराते हो, तो यहाँ आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो है इथेन। ठीक है, आपने 1 कार्बन का हेलोअल्केन का यूज किया, लेकिन आपको यहाँ मिला, यानी कि मिथाइल क्लोराइड का आपका यूज किया, आपको यहाँ क्या मिला, इथेन मिला, और 2 मोल सोडियम क्लोराइड मिला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज करता है प्रोडक्ट में, इसलिए, है ना, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेप ऑफ रिएक्शन। स्टेप ऑफ 2 टाइप का होता है, एक स्टेप ऑफ रिएक्शन होता है, दूसरा स्टेप डाउन रिएक्शन होता है। स्टेप अप में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है, और स्टेप डाउन में क्या होता है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर जाता है। स्टेप ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग स्टेप ऑफ रिएक्शन कहते हैं, है ना। स्टेप ऑफ मींस नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या करता है, तो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो स्टेप ऑफ रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शन होता है जो स्टेप डाउन रिएक्शन होता है, जैसे कि एक रिएक्शन हमें क्लास 12 में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, RC डबल बॉन्ड O और NH2। इसका रिएक्शन हम लोग जब ब्रोमीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्केली मीडियम, जैसे यहाँ हमें क्या मिलता है भाई, यहाँ हमें RNH2 मिल जाता है ना। ये यहाँ देखो, ठीक है, ये R ये जो CO है ये खत्म हो जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं जो है स्टेप डाउन रिएक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ अगर हम लोग मान लेते हैं कि मिथाइल, ये अल्काइल की प्लेस पर मिथाइल ले लेते हैं, तो यहाँ 2 कार्बन का हो गया रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट जो हमें मिला वो 1 कार्बन का मिला हमें, है ना। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं लिखना आप, ठीक है, मैंने आपको बताया स्टेप अप और स्टेप डाउन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है,
ओके, तो ड्राई ईथर इसको नहीं भूलना है ना, डोंट फॉरगेट टू राइट ड्राई ईथर, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है यहाँ ड्राई ईथर का। क्या होता है अभी समझ में आ जाएगी। अगर ड्राई ईथर आप यूज नहीं करोगे तो आपको जो है अल्केन मिलेगा ही नहीं, है ना, कुछ और ही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, है ना। ओके ठीक है, तो हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं ड्राई ईथर का यूज, है ना, यूज ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का क्या यूज होता है ना। ठीक है, तो देखो ड्राई ईथर का दो यूज होता है। एक तो ये जो है जो भी अनवांटेड सब्सटेंस रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी बात की आप जानते हो कि सोडियम जो है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, है ना। ये सोडियम क्या होता है भाई, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। दिस इज द रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, आप जिस कंटेनर में रिएक्शन कराओगे, मान लेते ये कंटेनर है और इसमें आप रिएक्शन करा रहे हो हेलो अल्केन का रिएक्शन सोडियम के साथ, ठीक है। तो हो सकता है कि इस कंटेनर में आपका O2 हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है कि मॉइस्चर हो, वाटर हो, यानी मॉइस्चर हो, है ना। तो ये सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, ये सोडियम क्या करता है, हेलो अल्केन से रिएक्शन ना करके ये सोडियम क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। इसीलिए हम लोग ड्राई ईथर देते हैं। तो ड्राई ईथर क्या करता है, ये सोडियम को रिएक्शन करने नहीं देता है। कैसे, तो देखो ये सोडियम ड्राई ईथर, है ना। हम लोग ईथर का फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, दिस इज द ईथर, है ना। ठीक है, यहाँ आप मिथाइल इथाइल कोई ग्रुप ले सकते हो, ये हो गया ईथर। तो ये ईथर क्या करता है ना भाई, ये ईथर जो है सोडियम को सॉल्वेट कर देता है। सॉल्वेट कर देता है मींस की इसको इसको फ्री ही रहने नहीं देता है ना। इसको फ्री रहने नहीं देता है। कैसे फ्री रहने देता है, तो देखो सोडियम पर क्या है, वही प्लस चार्ज है ना, कैटायन है, मिस इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और ईथर के पास क्या है, वही तो ईथर के पास है, ईथर में ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन और ईथर के बीच क्या होता है, यहाँ इंटरेक्शन होता है ना। इस तरह से ये आर, ये ओ, आर आर, ठीक है। इस तरह से इंटरेक्शन होता है सोडियम और ऑक्सीजन के बीच, इस तरह से इंटरेक्शन होता है। और सोडियम को क्या करता है, तो सोडियम को ईथर जो है ये सॉल्वेट कर देता है। सॉल्वेट यानी सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मींस इसको चारों तरफ से क्या करता है भाई, तो चारों तरफ से इसको जो है ना सराउंड कर लेता है, यानी घेर लेता है। कौन, तो ईथर मींस इसको फ्री नहीं रहने देता है, इसको फ्री नहीं रहने देता है। सोडियम को फ्री, सोडियम फ्री रहेगा तभी तो ये रिएक्शन करेगा किसी के साथ, तो सोडियम को ये फ्री नहीं रहने देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो सोडियम जो है मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं कर पाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन नहीं कर पाता है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं, कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस से जो कि रिएक्शन मिक्सचर में उससे रिएक्शन नहीं कर पाता है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ ड्राई ईथर का यूज करते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन, है ना, सॉल्वेशन, ठीक है। क्योंकि ईथर जो है यहाँ, ईथर जो है ये आपको एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। हो गया, चल देखो, अगर अगर ये सोडियम अगर फ्री रहेगा तो क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट कर लेगा। वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा भाई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते हो कि जो भी अल्केली मेटल्स या अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्केली मेटल्स और अल्केलाइन अर्थ मेटल, ये दोनों जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है,
ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ये NaOH क्या होता है भाई, ये NaOH जो है एक बेस होता है, और बेस के साथ साथ ये क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल भी होता है, बेस के साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल। तो क्या आप जानते हो कि एनाइन एनाइन जो है ये बेस होता है और एनाइन न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या देता है भाई, Na+ और OH-, है ना, OH-। तो ये जो एनाइन है ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, और ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। बेस की तरह कब बिहेव करेगा, जब किसी सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, वहां बेस की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कब करेगा, जब ये किसी कार्बन पर अटैक करके उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, तो अब क्या होगा, अगर सोडियम जो है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, तो यहाँ हेलो अल्केन जो है भाई, ये हेलो अल्केन क्या करेगा, ये हेलो अल्केन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा। ये OH मैंने जैसा कहा कि ये OH- यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, इस पर अल्काइल ग्रुप पर अटैक कर देता है, और ये X को यहाँ से बाहर निकाल देता है। X जब बाहर निकलता है तो X क्या करता है, वो सोडियम के साथ जाता है और सोडियम हेलाइड बनाता है, यानी सॉल्ट बनाता है, और प्लस यहाँ आपको क्या मिलेगा, तो ये R OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा, यानी कि ये अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अल्केन, लेकिन मिल जाएगा क्या आपको, अल्कोहल। ठीक है, और भी कुछ प्रोडक्ट मिल सकता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है, तो ये जो RX है ये R- बनाता है, और ठीक है, और नहीं R- नहीं, सॉरी, ये फ्री रेडिकल बनाता है, मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये RC डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है ना, इट में फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मैकेनिज्म। तो इसका दो मैकेनिज्म जो है नॉन है, एक तो एनायन मैकेनिज्म और दूसरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मींस आप बुक देखोगे तो अलग अलग बुक में, किसी बुक में आपको एनायन मैकेनिज्म से भी मिलेगा, एनायन मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, और किसी किसी बुक में मिलेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन, है ना। मींस हम लोग दोनों को जो है, हम लोग दोनों का यूज करके, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एनायन मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म को हम लोग यूज कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। तो हम लोग देखते हैं एनायन मैकेनिज्म, एनायन मैकेनिज्म, ठीक है। एनायन मैकेनिज्म में क्या होता है भाई, तो यहाँ हम लोग हेलो अल्केन, पहले सबसे पहले तो हम लोग सोडियम लेते हैं, सोडियम यहाँ 2 मोल सोडियम लेते हैं। क्या काम है सोडियम, सोडियम इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन करेगा, लॉस करेगा। आप जानते हो एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या लेते हैं, हेलो अल्केन लेते हैं 2 मोल्स, या हम लोग ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब क्या होता है, तो आप जानते हो कि हेलो अल्केन में X पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हेलो अल्केन जो है ये पोलराइज्ड नेचर का होता है। हेलो अल्केन पोलराइज्ड नेचर का, क्यों पोलराइज्ड नेचर का होता है भाई, क्योंकि ये कार्बन से अटैच्ड होता है बॉन्ड, जिसे कार्बन से क्लोरीन हो सकता है, कार्बन से ब्रोमीन हो सकता है, कार्बन से आयोडीन हो सकता है। तो आप जानते हो कि हेलोजन जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है, इधर से आपने आई इफेक्ट पढ़ा है। तो कार्बन से क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन को जो है लेके ये R- का फॉर्मेशन कर देता है 2 मोल्स, और प्लस X- 2 मोल X- का फॉर्मेशन। एक मिनट सर, एक मिनट भाई, मैंने 2 मोल ले लिया यहाँ हमें, है ना। यहाँ हमें
एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गई। हमें यहाँ एक ही मोल लेना था, फ्री रेडिकल में हम लोग वहां 2 मोल लेते हैं, तो आर और एक्स प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लेंगे तो आर माइनस और प्लस एक्स माइनस, ये बनाएगा, ठीक। अब यहाँ x माइनस होता है, इसलिए यहाँ हम लोग यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आर एक्स 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिया, आर माइनस और एक्स माइनस बना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, तो ये आर माइनस, यहाँ आर माइनस जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये क्या करता है, तो दूसरे मोल यानी हेलो अल्केन पर अटैक करता है, ठीक है, दूसरे पर अटैक करता है, इधर से अटैक होता है क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ही, ठीक है। ये वाला एक्स इधर से निकल जाता है और ये क्या बनाता है, तो आर आर और प्लस एक्स माइनस, ये 2 एक्स माइनस यानी 2 एक्स माइनस, और सोडियम आपने कितना लिया था, 2 सोडियम प्लस, तो 2 सोडियम प्लस और 2 एक्स माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन करके 2 मोल सोडियम हिलाइड कर देता है, ठीक है। ये तो हो गया एनायन मैकेनिज्म। एनायन मैकेनिज्म मींस कि हमें मिलता है यहाँ इंटरमीडिएट में क्या मिलता है वही, तो हमें इंटरमीडिएट में ये एनायन मिलता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एनायन मैकेनिज्म। एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, है ना। तो बोथ आर वैलिड और दिस रिएक्शन, दोनों ही वैलिड है इस रिएक्शन के लिए, एनायन मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि अलग अलग बुक में आप देखोगे तो किसी बुक में रेडिकल मैकेनिज्म जो है को एक्सप्लेन करता है, कोई जो है एनायन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है। तो चलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, हम लोग हेलो अल्केन लेते हैं, प्लस यहाँ सोडियम 2 मोल सोडियम, 2 मोल सोडियम प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनाता है। अब यहाँ हम लोग 2 मोल हेलो अल्केन लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ क्या बनेगा भाई, यहाँ आपका फ्री रेडिकल बनेगा 2 मोल फ्री रेडिकल प्लस 2 एक्स माइनस, ठीक है, ये बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 मोल हेलो अल्केन हमने ले लिया, ठीक है, एक ही बार, इसलिए यहाँ एनायन नहीं मिलेगा बल्कि आपको फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको हो सकता है डाउट हो, यहाँ देखो आर आर प्लस है, आप इसको एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, आर फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 आर प्लस होगा, क्योंकि ये जो ब्रेक करेगा ये आर प्लस में और एक्स माइनस में, तो यहाँ 2 मोल अल्काइल कार्बोकेटायन है, इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको 2 मोल्स अल्काइल फ्री रेडिकल मिलेगा, है ना। तो यहाँ आपको 2 मोल्स अल्काइल फ्री रेडिकल मिला। अब क्या होता है भाई, तो ये दोनों जो है, दोनों अल्काइल फ्री रेडिकल क्या करता है, आपस में कंबाइन कर लेता है, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या करेगा, शेयर कर लेगा, ये भी इधर से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इधर से ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, और शेयरिंग करके दोनों क्या करेगा, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। और प्लस ये 2 मोल हेलोजन 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम हेलाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है।
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा रिएक्टिविटी देख लेते हैं। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा भाई, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, ठीक है, अगर हम लोग हेलोजन के लिए देखें, और हेलोजन तो हेलोजन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा अल्काइल आयोडाइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड एंड देन अल्काइल क्लोराइड, ये होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। यहाँ अल्काइल ग्रुप सेम है सब में, यहाँ जो है ये जो आर है ये सेम है, ठीक है, ये सेम है। अल्काइल आयोडाइड का रिएक्टिविटी यहाँ सबसे ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड जो है सबसे वीक बॉन्ड होता है ना, दिस इज द वीकेस्ट बॉन्ड, जल्दी ब्रेक करता है, और ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, तो ये जल्दी ब्रेक नहीं करता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, है ना, और वेरी हाई डिसोसिएशन एनर्जी इज नीडेड फॉर डिसोसिएशन और ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है, तो बॉन्ड जितना वीक होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है यहाँ, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक होना होता है, टूटना होता है, तभी रिएक्शन प्रोसीड कर पाता है। अब हम लोग अल्काइल ग्रुप का देखते हैं, अगर हेलोजन सेम हो, है ना, यहाँ अल्काइल ग्रुप क्या है, तो अल्काइल ग्रुप यहाँ सेम है ना, मीन्स सेम अल्काइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप। अब हम लोग हेलोजन सेम लेते हैं और अल्काइल ग्रुप डिफरेंट लेते हैं। तो और अल्काइल ग्रुप्स, और यहां मैं ले लेता हूं फॉर सेम हेलोजन, है ना, हेलोजन यहां हम लोग सेम रखते हैं, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट। तो यहां जो ऑर्डर होता है भाई, वो होता है सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है 1 डिग्री हेलोअल्केन, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये होता है ऑर्डर, ठीक है, मीन्स के आप यहां ले लो आर, ऐसा करते हैं कि ये RCH2 और कोई ले लेते हैं हेलोजन क्लोरीन, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये 1 डिग्री है, RRCH और क्लोरीन, ठीक है, और इससे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और 3 डिग्री RRRC और Cl, ठीक है, तो ये हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और सेम और डिफरेंट ग्रुप्स, सेम हेलोजन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, और सेम अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हेलोजन। हो गया, चलो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ सिमेट्रिकल, मैंने कहा कि सिमेट्रिकल अल्केन यहाँ हमें मिलता है, अनसिमेट्रिकल अल्केन भी मिलता है, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्केन में सिंगल नहीं मिलता है, हमें मिक्सचर मिलता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसलिए दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। देखो आपने अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप यूज किया, चलो मिथाइल क्लोराइड ले लो, प्लस 2 मोल सोडियम ले लो, ठीक है, 2 मोल मिथाइल क्लोराइड, 2 मोल सोडियम, ड्राई ईथर, जैसा मैंने कहा इसको नहीं भूलना है आपको, ड्राई ईथर लिख सकते हो, यहाँ मैंने ड्राई ईथर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा भाई, बस प्रोडक्ट लिखना बहुत इजी है, यहाँ देखो 1 मिथाइल ग्रुप है, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में 2 मिथाइल ग्रुप को आपस में जोड़ देना है, इस तरह से, बस हो गया, है ना, ठीक है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप को आपस में जोड़ दो, और प्लस बाय प्रोडक्ट को अगर लिखना चाहो तो लिखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो 2 कार्बन का इवेंट नंबर जो है कार्बन का अल्केन मिला, और दिस इज द सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल क्यों, इसको जब यहां से डिवाइड करोगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है ना,
उसी तरह से अगर आपने दो 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लिया CH3 CH2 Cl, ठीक है, मोल्स प्लस 2 मोल सोडियम, तो यहां जो आपको मिलेगा वही कितने कार्बन का मिलेगा, 4 कार्बन का। देखो 2 कार्बन है तो आप इस तरह लिखो CH3 CH2, ये हो गया 2 कार्बन, और फिर आपस में इसको जोड़ दो एक और मोल से, ये हो गया कितने मिला, 4 कार्बन का प्लस 2 मोल सोडियम क्लोराइड, है ना। यहां भी देखो इवन नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन का अल्केन, इधर कितने, तो 4 कार्बन का अल्केन, है ना। ये भी सिमेट्रिकल है, क्यों, आप यहां से इसको डिवाइड करो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो सिमेट्रिकल मींस अगर कोई मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल। तो दीज आर द सिमेट्रिकल अल्केन। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है। ब्रोमीन, ठीक है, प्लस 2 मोल सोडियम, यहाँ क्या है भाई, तो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, देखो ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, इसको क्या करना, आपस में 2 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप को आपस में जोड़ देना, इस तरह से हो गया, ठीक है। ठीक है, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप को आपस में जोड़ दिया आपने, और प्लस 2 मोल्स सोडियम, यहाँ ब्रोमीन लिया हमने तो ब्रोमीन हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, है ना। यहाँ भी सिमेट्रिकल है, देख लो आप, है ना। आप यहां से इसको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया। अब बात है कि अगर हम लोग अलग अलग यानी जो है 2 डिफरेंट अगर हेलो अल्केन का यूज करें तो क्या होगा, है ना। जैसा मैंने कहा कि ऑड नंबर ऑफ अल्केन यहाँ मिलता है, लेकिन सिंगल नहीं मिलता है, हम लोग को मिक्सचर मिलता है। कैसे देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अगर हम लोग दो डिफरेंट हेलो अल्केन लें, मींस की एक हमने CH3Cl ले लिया और दूसरा हमने ले लिया CH3CH2Cl और प्लस 2 मोल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो भाई यहां क्या होता है ना कि हमें इस टाइप के कुछ रिएक्शन में हमें 3 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है। कैसे, यहां जो है हमें मिक्सचर ऑफ 3 products, a mixture of 3 products are obtained, ठीक है, which are very difficult to isolate them, उसको सेपरेट करना, आइसोलेट करना वाला जो है डिफिकल्ट काम है। और अगर डिफिकल्ट है तो हम लोग क्यों करेंगे, हम लोग दूसरा मेथड पर जाएंगे, है ना, किसी और मेथड से हम लोग बनाएंगे। हमारे पास ऐसा नहीं कि मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड है हमारे पास। इसलिए जो है अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करते हैं, मिक्स्ड वुड रिएक्शन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ 3 प्रोडक्ट का मिक्सचर कैसे बनेगा भाई, तो देखो आप जिस रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्शन कराओगे, आप ऐसा थोड़ा ही कि सिंगल मिथाइल क्लोराइड का मोलिक्यूल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, सिंगल तो नहीं होगा, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ जो है बिलियंस ऑफ मोलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये आपस में रिएक्शन कर लेता है। अब आप समझ सकते हो अगर ये दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में रिएक्शन कर लिया तो क्या बना देगा भाई, तो 2 कार्बन का अल्केन बना देगा। उसी तरह से ये भी आपस में रिएक्शन कर सकता है, और ये भी अगर आपस में रिएक्शन कर लिया तो ये कितने कार्बन का बनाएगा, 4 कार्बन का बना देगा, ये बना देगा। ठीक है, इस तरह से। और क्या बन सकता है तीसरा, तो एक ये दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में कंबाइन करेगा तो 2 कार्बन का अल्केन बनेगा, ये दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में कंबाइन करेगा तो 4 कार्बन का अल्केन बनेगा, और एक क्या बनेगा, अगर एक
ये इसके साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि 3 प्रोबेबिलिटी है ना यार, 3 प्रोबेबिलिटी है यार, यहाँ 3 प्रोबेबिलिटी है। 3 प्रोबेबिलिटी कैसे भाई, समझ गए? ये आपस में रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये आपस में रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, और एक बार क्या होगा तो क्रॉस रिएक्शन होगा। क्रॉस रिएक्शन मींस ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखो 1 2 3 कार्बन का अल्केन मिलेगा, CH3 CH2 CH3 मिला। लेकिन फिर भी यहाँ भी देखो इवेंट नंबर ऑफ कार्बन का जो अल्केन है वही डोमिनेंट है ना। इसमें भी इवेंट नंबर ऑफ कार्बन जो है अल्केन जो है वही डोमिनेंट है। ये दोनों इवेंट नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन मिला। ये वाला जो है आपको ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन मिला, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल 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 अल्केन, है ना। इसमें ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि आप यहां से अगर डिवाइड करते हो तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। आप यहां से डिवाइड करते हो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, मींस इसको 2 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ बच्चे लोग, हुआ कि नहीं? तो चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, which of the following alkane are not obtained from Wurtz reaction? ठीक है, कौन सा अल्केन हमें वुर्त्ज रिएक्शन से नहीं मिलेगा? और ऑप्शन है ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है प्रोडक्ट आपको यानी अल्केन आपको वुर्त्ज रिएक्शन से नहीं मिलेगा। ओके, वेरी गुड। और कोई? आदित्य एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को ठीक से, एक बार चेक करो फिर से। सक्षम, ओके वेरी गुड।
असित तुम भी एक बार देख लो। बस सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आपको, है ना, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का बस इतना ही काफी है, आपको प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है ना, किस अल्केन से आया, कैसे आया, है ना, कोई जरूरत नहीं। आपको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अगर क्लियर है तो बन जाएगा प्रोडक्ट। ओके सभ्यता, वेरी गुड। चलो अब मैं आपको बताता हूँ चेक करना, ठीक है। देखो सबसे पहले थर्ड पर आते हैं। देखो थर्ड सिमेट्रिकल है, यहां से आप एक लाइन पास करो, ठीक है। देखो दोनों साइड इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा ना, इक्वल पार्ट्स में आएगा कि नहीं। इधर भी 1 2 3 कार्बन का, इधर भी 1 2 3 कार्बन का, टोटल 6 कार्बन है, इवेंट नंबर है ना। 1 2 3 इधर भी, 1 2 3 इधर भी। यहां देखो फर्स्ट वाले में देखो 1 2 3 4 कार्बन है, यहां से आप डिवाइड करो, है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, ठीक है। ये वाला देखो 1 2 3, ये 3 कार्बन का है भाई, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, 3 कार्बन है। क्या आप इस मोलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? बताना मुझे, इस मोलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? नेवर, कभी नहीं, है ना। ये वाले और यहां भी आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, देखो, है ना। देखो ये हो गया, इधर भी लग रहा है कि ये होगा, लेकिन ये होगा नहीं भाई, देखो तो इक्वल पार्ट्स में, है ना, ठीक है। 1 2 3 4, इधर भी देखो 1 2 3 4, इधर भी 4 कार्बन, लेफ्ट में भी 4 कार्बन, राइट में भी 4 कार्बन, दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इवेंट नंबर ऑफ कार्बन है, ये तो बनेगा ही, है ना। तो हमें सेकंड वाला जो है ये नहीं मिलेगा भाई, है ना, ये वाला हमें नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन है भाई, ब्रोमीन है और क्लोरीन। यहां हमने इसका 2 मोल्स लिया, 2 मोल सोडियम लिया, ड्राई ईथर लिया हमने, ड्राई ईथर लिया, और यहां प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट विल बी, है ना, प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट कौन सा होगा? फर्स्ट है
हेलो एवरीवन, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था भाई। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है अब? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, बच्चे लोग। ओके ओके, चलो नोट करो क्वेश्चन। नोट करो और बताओ कि सही ऑप्शन क्या होगा। थर्ड। और कोई भाई? और कोई? देखो, इसमें जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। ठीक है, थर्ड आंसर होगा। कैसे होगा देखो, हम लोगों ने यहाँ दो मोल लिया है। ठीक है, हमने दो मोल लिया है। ये ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है। ठीक है, एक और मोल हमने लिया है। हमें क्या करना होता है कि हेलोजन को हटाना होता है। हेलोजन को हटा के और दोनों को आपस में हमें जोड़ देना है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि भाई कौन सा हेलोजन को हम लोग हटाएं। ठीक है, यहाँ ऐसा भी हो सकता है और मैं आपको बता सकता हूँ कंडीशन, मीन्स कंडीशन बता रहा हूँ। ब्रोमीन, क्लोरीन, देखो ये, और तीसरा ये। ठीक है, ये। अब हम लोग जानते हैं कि ब्रोमीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। ब्रोमीन जो है ये बेटर लिविंग ग्रुप है क्लोरीन से। तो हमें किसको हटाना है भाई? तो हमें ब्रोमीन को हटाना है ना। हम लोग क्लोरीन को नहीं हटा सकते हैं, ये नहीं हो सकता है ना। इसको हम लोग नहीं हटा सकते हैं। यहाँ एक में क्लोरीन है, दूसरे में ब्रोमीन है, तो यहाँ भी ऐसा नहीं कर सकते। इसको तो हम लोग हटा सकते हैं लेकिन इसको नहीं हटा सकते। यहाँ देखो दोनों ब्रोमीन है, तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रोमीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, देन क्लोरीन, तो हम लोग ब्रोमीन को हटाएंगे, दोनों ब्रोमीन को हटाएंगे। जब दोनों ब्रोमीन को हटाएंगे और फिर क्या करेंगे भाई? आपस में दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, है ना। दोनों ब्रोमीन को हटा के आपस में दोनों को जोड़ देंगे। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलो चलो, अब मैं आपको एक और रिएक्शन दे रहा हूं। इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, और यहां सिंगल मोल में ले रहा हूं। सिंगल मोल सोडियम 2 मोल्स ले रहा हूं ड्राई ईथर। ठीक है, आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो कहोगे सर, यहाँ कहोगे कि यहाँ आपने एक ही मोल लिया है। हाँ, मैंने एक ही मोल ले लिया, लेकिन ब्रोमीन तो दो है, देख लो, है ना। अल्केन तो एक ही मोल है, यानी अल्काइल ग्रुप तो एक ही है, लेकिन ब्रोमीन दो है, इसलिए रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन होगा तो यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा?
प्रोडक्ट क्या बनेगा? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये यहां सिंगल मोल यानी वन है, सिर्फ वन। अब बताओ बच्चे लोग। तो देखो भाई, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, 4 वाला। प्रोडक्ट विल बी 4। अब कैसे 4 होगा? देखो भाई, मैं इसको हटा रहा हूं। 4 कैसे होगा? देखो, यहां हमने एक ही मोल जो है हेलो अल्केन का यूज किया। हेलो अल्केन नहीं है, आपका डाई हेलो अल्केन है ना। दिस इज द डाई हेलो अल्केन यानी डायब्रोमो, डायब्रोमो अल्केन। अल्केन साइक्लो अल्केन है। चलो मैं लिखता हूं यहाँ, अल्केन ही रहने देता हूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर साइक्लो लिखो तो और अच्छा है। डायब्रोमो साइक्लो अल्केन, है ना, ये है आपका। आपके पास सोडियम तो 2 है भाई, और ये 2 सोडियम है, तो ये क्या करेगा, 2 ब्रोमीन को ले यहां से निकाल के ले जाएगा, इस ब्रोमीन को भी ले जाएगा, इस ब्रोमीन को भी ले जाएगा। अगर इस दोनों ब्रोमीन को ले गया यहां से निकाल के, तो यहां बचेगा क्या भाई? आप किसी भी मैकेनिज्म से को देखो, आप चाहे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से देखो या एनायन मैकेनिज्म से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलो आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही देखो। अगर आप फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से देखोगे तो क्या बनेगा भाई? यहां से ब्रोमीन निकलेगा तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा, बनेगा ना। यहां से ब्रोमीन निकलेगा तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा, याद है ना? कैसे बना था? आर और एक्स, हमने जब यहाँ इलेक्ट्रॉन को रखा था, आर फ्री रेडिकल बना था ना हमको, है ना, आर फ्री रेडिकल मिला था ना। तो उसी तरह से यहाँ इस कार्बन से जब ब्रोमीन हटेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल मिलेगा, इस कार्बन से निकलेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल मिलेगा। ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करेगा? आप जानते हो फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होता है ना। एक मींस ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या करेगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, यानी बाइसाइक्लो कंपाउंड बना देगा। दिस इज द बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड, है ना, का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, चलो अब इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है। तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सेम मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म, सेम सबस्ट्रेट, बट रिजेंट जो है अलग होता है। हाँ भाई, ये नहीं हुआ, ये देखो, ये था ना, ये था ना भाई, ये अभी क्या है, सिंगल साइकिल है ना, अभी तो एक ही साइकिल है ना। और यहाँ फ्री रेडिकल बना और यहाँ फ्री रेडिकल बना, दोनों फ्री रेडिकल जब आपस में इस तरह कंबाइन कर लेगा तो एक साइकिल ये बन गया, एक साइकिल ये बन गया भाई, और एक साइकिल ये बन गया, 2 साइकिल बन गया ना। तो दो साइकिल बनेगा तो आप 22 साइकिल कहोगे ना। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन और वुड रिएक्शन में क्या डिफरेंस है देखो, लिखना, इट इज सिमिलर टू वुड रिएक्शन, it is similar to wood reaction, but only difference is the only difference is that
is diet, zinc is used, zinc is used in place of सोडियम। तो हम लोग सोडियम के प्लेस पर क्या यूज करते हैं, वही तो जिंक का यूज करते हैं, बाकी जो है सेम है, सेम मैकेनिज्म। मींस की यहां भी हमें क्या करना होता है, 2 मोल हेलोल्केन लेना होता है, यहाँ सोडियम के प्लेस पर हमें जिंक लेना होता है। यहाँ भी ड्राई ईथर का यूज करना पड़ता है क्योंकि जिंक इज आल्सो अ रिएक्टिव मेटल बट लेस देन सोडियम, है ना, सोडियम से कम होता है, तो हम लोग ड्राई ईथर का यूज करते हैं। यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, अल्केन ही मिलेगा, अल्केन प्लस यहाँ बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाएगा, भाई जिंक डाइहैलाइड मिलेगा, यहाँ हेलोजन है जिंक डाइहैलाइड। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो रहा होगा कि जिंक सिंगल क्यों लिया, है ना, वहां सोडियम हमने 2 मोल लिया लेकिन जिंक हमने 1 मोल क्यों लिया। तो देखो भाई, जिंक हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें हमें चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हमें चाहिए कितना इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एक ही जिंक काफी है, क्योंकि आप जानते हो जिंक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है ना, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही जिंक में 2 होता है। तो एक ही जिंक से आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, यानी जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करता है तो जिंक 2 प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इसलिए ओनली 1 मोल ऑफ जिंक इज नीडेड हियर, है ना, इसलिए हम लोग 1 मोल जिंक का यूज करते हैं, बाकी हेलो अल्केन हम लोग 2 मोल का यूज करेंगे। यहाँ भी उसी तरह से दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन करके अल्केन बनाएगा। डाई ईथर का यहाँ भी यूज करेंगे, बाय प्रोडक्ट हमें डिफरेंट मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ जिंक का यूज किया, इसलिए हमें जिंक हेलाइड मिलेगा। 1 जिंक 2 हेलोजन से रिएक्ट करेगा, है ना, क्यों, क्योंकि जिंक 2 प्लस है भाई, और हेलोजन में क्या आता है, एक्स माइनस आता है, तो एक्स माइनस एक्स माइनस, ये 2 प्लस और 2 माइनस, इसलिए 1 मोल जिंक combines with 2 moles of halogen to form जिंक हेलाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई, और बाकी कुछ है नहीं, और ये रिएक्शन फ्रैंकलिन रिएक्शन कभी नहीं पूछता है ना, बट याद रखना थोड़ा सा कि कौन सा मेटल, कभी कभी ये पूछ सकता है कि कौन सा मेटल का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा मेटल का यूज करते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन में, ये याद रखना। बाकी मैकेनिज्म सेम, है ना, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होता है, सेम मैकेनिज्म, है ना, सेम मैकेनिज्म होता है। प्रोडक्ट आप लिख ही लोगे, प्रोडक्ट कैसे लिखना है ये आप समझ ही लिए, दोनों अल्काइल ग्रुप को आपस में कंबाइन कर देना है। यहाँ भी हमें सिमेट्रिकल अल्केन ही मिलेगा, अनसिमेट्रिकल अल्केन यहाँ भी हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं 1-2 रिएक्शन को आपको बता देता हूँ, जैसे आप मिथाइल ब्रोमाइड का यूज करो, 2 मोल मिथाइल ब्रोमाइड 1 मोल जिंक, ड्राई ईथर, क्या बनेगा भाई, तो 2 मिथाइल ग्रुप आपस में कंबाइन कर लेगा, मिथाइल मिथाइल, ठीक है, ये हो गया। और जिंक जो 2 मोल से ब्रोमीन से रिएक्ट करके जिंक ब्रोमाइड बना देगा, ठीक है। आप यहाँ इथाइल ग्रुप का अगर यूज करते हो इन प्लेस ऑफ मिथाइल, 2 मोल्स प्लस जिंक, तो यहाँ आपका क्या बनेगा, तो 4 कार्बन का अल्केन बनेगा, यानी ब्यूटेन मिलेगा आपको, और प्लस जिंक ब्रोमाइड, ठीक है, ये हो गया। सॉरी, हो गया। चलो ठीक है, फिर
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।